इस समय मौसम जी का जंजाल बन चुका है। यूपी में भीषण गर्मी और लू का कहर है। 47.6 डिग्री के साथ बांदा सबसे गर्म। कई जिलों में पारा 45 डिग्री के पार हो गया। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी की अगर हम बात करें तो इस समय गर्मी का सितम लगातार जारी है और इस वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई जिलों की बात करें तो यहाँ पर मौसम का कहर लगातार जारी है। लोगों से सावधान रहने की भी अपील की गई है और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि भीषण गर्मी और लू का कहर लगातार जारी है, जिसकी वजह से जो रोजाना कामकाजी लोग हैं उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई जिलों में इस समय जो पारा है वो 45 डिग्री के भी पार जा चुका है और इसी के साथ आपको अगर बाकी जिलों का हाल भी बता दें तो वहां पर भी मौसम जस का तस बना हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, इस समय देखिए मौसम यूं ही बना रहने वाला है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अविनाश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अविनाश, प्रशासन की ओर से तैयारियां तो मुकम्मल की गई हैं, जैसा कि सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से निर्देश दिए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर ये तैयारियां किस तरीके से नजर आ रही है? था कि 19 से लेकर जो 21 मई का जो समय होगा वो सबसे भयानक रहने वाला है। और चूंकि अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने पहले ही साफ कर दिया था कि 19 से लेकर 21 जो तापमान है, तापमान में वृद्धि दर्ज की जाएगी और सबसे ज्यादा जो इसका असर होगा वो पूर्वांचल के साथ साथ जो बुंदेलखंड के जिले हैं, 33 जिलों को लेकर ये अलर्ट जारी किया गया था। हालांकि पश्चिमी यूपी में भी जो हीट वेव का असर है वो भी भयानक तौर पर देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इसका असर है पूर्वांचल के साथ साथ बुंदेलखंड और अगर हम सेंट्रल यूपी की बात करें, क्योंकि अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में आज भयानक गर्मी है और समझ सकती हैं कि इस वक्त लोगों के पसीने छूट रहे हैं। चूंकि हीट वेव का असर तो है ही, साथ में ह्यूमिडिटी जो है उसका भी स्तर काफी देखा जा रहा है। चूंकि गर्मी से जो सामान्य जनजीवन है वो काफी हद तक प्रभावित हो रहा है, जो लोग हैं बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो लोगों के पास सीधे चलते हैं कि आखिर गर्मी को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितनी परेशानी हो रही है और गर्मी से बचाव को लेकर लोग क्या कुछ कर रहे हैं। जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, कितनी दिक्कतें हो रही हैं? गर्मी की वजह से इस टाइम पे बहुत दिक्कत हो रही है। जो सेल्स वाले लोग हैं उनको सेल्स में, हाँ सेल्स में हम लोग तो घूमना पड़ता है, मार्केट में घूमना पड़ता है सेल्स वालों को। तो आपको पता ही है गर्मी इतनी है कि मार्केट में निकलने के बाद लोगों की तबीयत खराब हो जा रही है। इतना पसीना आ रहा है कि जो है कंपनी को ऐसा करना चाहिए कि जो है वर्क फ्रॉम होम करवा देना चाहिए अब जी। मुख्यमंत्री ने भी निर्देशित किया है कि लोगों को राहत देने के लिए प्रशासन जो है कदम उठाए। स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ बिजली विभाग और जो जिला प्रशासन के लोग हैं उनको कहा गया है कि प्याऊ के साथ जो दूसरी जरूरी चीजें हैं उनका भी ख्याल रखें। हाँ, इसका तो ख्याल रखा ही जा रहा है। जो है अपने हजरतगंज में भी जो है काफ़ी लोगों ने जो है लोग जो हैं सब लोग आते हैं और जी। गर्मी से कितनी दिक्कत हो रही है? अरे बहुत सारी दिक्कत हो रही है। हम लोग तो सेल्स के पर्सन, हम लोगों को तो जाना पड़ता है और जो भी बाकी दिनचर्या वाले हैं जैसे बाकी लोग उन लोगों को तो जाना ही पड़ता है। और गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है वो सिर्फ उन लोगों के लिए जो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं वो भी सही से नहीं फॉलो अप हो रहा। आप यहीं पे देख लीजिए, ये पेट्रोल बच रहा है मेरे देश में, देख लीजिए। अब आप बाकी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी पे कितना वर्क हो रहा हो गर्मी के हाल में भी। देखिए, गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है, आसमान से आग बरस रही है और सबसे ज्यादा बुरा हाल पूर्वांचल, सेंट्रल यूपी और बुंदेलखंड का है। देखिए, सबसे ज्यादा अगर हम पारा की बात करें तो सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर है वो बांदा में दर्ज किया गया है, उसके बाद प्रयागराज। तो जाहिर सी बात है कि बांदा और प्रयागराज के आसपास के जो तमाम जिले हैं वहां पर सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अगर हम 2 दिन पहले की बात करें तो मुख्यमंत्री ने एक निर्देश जारी किया था कि 33 जिलों को लेकर, खास तौर पर उन जिलों में जहां पर गर्मी का असर सबसे ज्यादा है, तो उन जिलों के डीएम को निर्देशित किया गया था कि गर्मी से बचाव के लिए जो भी जरूरी कदम हो सकते हैं, या फिर स्वास्थ्य विभाग की बात करें, चूंकि बिजली विभाग को भी निर्देशित किया गया था कि इस भीषण गर्मी में कम से कम पावर कट हो ताकि लोगों को कम से कम परेशानी हो। तो प्रशासन, इसका ख्याल तो प्रशासन की तरफ से रखा जा रहा है, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा है कि लोगों को बाहर निकलने में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी समिका। दीपशिखा, बिल्कुल अविनाश, और इसी के साथ क्योंकि बांदा का जिक्र आपने किया है तो दर्शकों को लिए चलते हैं हमारे साथ। बांदा से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा हम उनके पास चलेंगे। अखिलेश हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश, आपसे मैं जानना चाहूंगी, इस समय देखिए बांदा में मौजूद है
गर्मी भीषण यहाँ पर पड़ रही है। गर्मी इतनी कि इस समय टॉप के उस जिले में बांदा का नाम शुमार हो चुका है जहां पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर है। लोग इस गर्मी में किस प्रकार जूझ रहे हैं, अस्पतालों में क्या व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि वैसे भी हर गर्मी में यदि प्रदेश की हम बात करें तो बुंदेलखंड का बांदा सबसे गर्म रहता है, लेकिन इस साल की गर्मी जिस प्रकार से लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर रही है वो वास्तव में हैरान कर देने वाली है। पारा की हम बात करें तो कल भी पूरे देश में सबसे ज्यादा पारा बांदा में दर्ज किया गया था, लगभग 47.5 के आसपास का पारा था। इस तरह में जिला प्रशासन लगातार लोगों की मदद तो कर रहा है और जिला अधिकारी भी लगातार गर्मी को देखते हुए एक्शन में बने हुए हैं। जगह जगह पर चौराहों पर प्याऊ खोले गए हैं, पेठा की व्यवस्था की गई है, जिससे जो भी मुख्यालय आने वाले लोग हैं, जो भी अपने काम को लेके मुख्यालय लोग आते हैं, वो कम से कम ठंडा पानी पी सके और पेठा खा सके। बात करें हम तो जिला प्रशासन तो व्यवस्था लगातार कर रहा है, लेकिन इस भारी और भीषण गर्मी में लोग इतना ज्यादा परेशान हैं कि उनसे ये बर्दाश्त से भी उनके बाहर हो रहा है। और अस्पतालों की हम बात करें तो लगातार अस्पतालों में भी लाइनें देखने को मिल रही हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। और जहां तक सरकारी अस्पताल की हम बात करेंगे तो वहां भी कूलर और एसी की व्यवस्था कराई गई है, लेकिन चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा है तो इसलिए सभी मरीजों को तक एसी और कूलर की हवा नहीं पहुंच पा रही है, तो जिससे मरीज भी काफी परेशान दिख रहे हैं। बात करें हम इस गर्मी को देखते हुए बस स्टैंड की, तो हमने बस स्टैंड का भी मुआयना किया। वहां भी हमने देखा कि यात्री चूंकि जो बिना नॉन एसी बसें हैं उनमें सफर कर रहे हैं, मजबूरी बस कर रहे हैं, बसें तप रही हैं। यहाँ पे जरूर रोडवेज के अधिकारियों की एक लापरवाही जरूर सामने आई है कि जो भी वाटर कूलर रोडवेज में लगे हुए हैं वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे। यात्री वहां पर परेशान दिखे और उनको ठंडा पानी तक नसीब नहीं हो रहा। एक तो तपती बसों में वो यात्रा करने को मजबूर हैं, जहां वो चाह रहे हैं कि हमको पानी मिल जाए तो पानी नहीं मुहैया हो पा रहा है। तो बात करें बांदा की, तो बांदा देश में जब सबसे ज्यादा गर्म है तो व्यवस्थाएं भी काफी नाकाम साबित हो रही हैं। व्यवस्थाएं जिला प्रशासन जो कर रहा है वो पूर्ण नहीं हो पा रही, उससे लोगों को मदद नहीं मिल पा रही। जी तो बिल्कुल जो व्यवस्थाएं हैं कहीं ना कहीं अव्यवस्थाओं में तब्दील हो चुकी है, जिसकी वजह से लोगों को जो फायदा उन व्यवस्थाओं का मिलना चाहिए था वो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा नफे नुकसान के रूप में कहीं ना कहीं चुकाने पड़ रहे हैं लोगों को। और हमारे साथ अविनाश क्योंकि बने हुए, अविनाश के पास हम चलेंगे। अविनाश देखिए, अब से लगभग 10 दिन बाद मॉनसून जो है केरल से वो भारत में प्रवेश कर जाएगा, लेकिन बात अगर उत्तर भारत की करें तो यहाँ पर जो हालात बने हुए हैं, मौसम विभाग का क्या कहना है कि उसकी थोड़ी बहुत राहत क्या मिलती नजर आएगी? देखिए समिका, मानसून के आने में अभी काफ़ी देरी है और जब तक मानसून आएगा तब तक लोगों का बुरा हाल हो जाएगा गर्मी से, क्योंकि जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है लोगों का जीना कह सकते हैं कि दूभर हो चुका है। और ख़ास तौर पर जो कामकाजी लोग हैं, जिन्हें अपने घरों से बाहर निकलना पड़ता है सुबह 10 बजे के बाद, जिन्हें दफ्तर जाना पड़ता है, और ख़ास तौर पर जो फील्ड वर्क के लोग हैं, जैसा कि अभी कुछ देर पहले कुछ लड़कों से हमने बातचीत की जो सेल्स में काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो सेल्समैन है, जो सेल्स में काम करते हैं या जिनको बाहर घूम कर काम करना पड़ता है, उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने वाली हैं। और जहाँ तक सवाल मौसम विभाग का है, तो मौसम विभाग का ये अनुमान है कि हाल फिलहाल अभी गर्मी से राहत लोगों को नहीं मिलने वाली है, क्योंकि जो हीट वेव का भयानक असर है वो 19 से लेकर 21 मई तक देखने को तो मिलेगा ही, लेकिन उसके बाद भी जो हीट वेव का असर है वो बरकरार रहेगा। बारिश की अभी कोई संभावना नहीं। हाँ, पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में बारिश हो सकती है, लेकिन खास तौर पर अगर हम सेंट्रल यूपी की बात कर लें, पूर्वांचल की बात कर लें, बुंदेलखंड की बात कर लें या फिर रुहेलखंड की बात कर लें, तो इन इलाकों में अभी बारिश की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। मानसून के आने में अभी काफी देरी है। तो जाहिर सी बात है कि जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है या जिस हिसाब से हीट वेव का असर देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से जो आम जनजीवन है काफी अस्त व्यस्त है, लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से जो आमूल-चूल कदम है वो जरूर उठाए जा रहे हैं, लेकिन तापमान इतना ज्यादा है। आप सोचिए कि पिछले 5 से 7 मिनट से मैं लाइव दे रहा हूं और इतनी ही देर में, चूंकि आज ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा है लखनऊ में, जो पूरी शर्ट है वो गीली हो चुकी है, तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं समिका कि
कि जो लोग जिनको पूरे दिन घर से बाहर निकलकर काम करना पड़ता है, जो खेतों में काम करते हैं, उनकी हालत इस वक्त क्या होगी। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि अभी हाल फिलहाल मौसम विभाग का अनुमान है कि हाल फिलहाल अभी गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। तो लोगों को यही सलाह, चूंकि डॉक्टर्स भी दे रहे हैं, सरकार भी दे रही है कि जितना हो सके कम से कम घरों से बाहर निकलें, अपना बचाव करें गर्मी से, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। तो ये कुछ ज़रूरी कदम है जो लोगों को उठाना पड़ेगा, लेकिन गर्मी से अभी हाल फिलहाल राहत मिलती लोगों को दिखाई नहीं दे रही। बिल्कुल शुक्रिया अविनाश और अखिलेश, तपती गर्मी के बीच लोगों के बीच जाकर जो ग्राउंड जीरो पर हाल है उन्हें बताने के लिए। अब से डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।